हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी 96 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के सेकेंड पार्ट को देखेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कुछ टर्म लिखे गए हैं, लीनियर पेयर एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इन चारों टर्म के ऊपर हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और हिंदी में आपका लिखे हुए हैं लीनियर पेयर एंगल किसको कहते हैं। जब हम लोग कल एडजेसेंट एंगल जो समझे थे, इसी एडजेसेंट एंगल का जो अपोजिट साइड क्या हो, अपोजिट साइड एक अगर ये जो नन कॉमन साइड है, अगर वो अपोजिट साइड बन जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहेंगे। या दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई लाइन अगर इस पर क्या करता है, फॉल कर जाता है, तो इसमें कोई फॉल कर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, ये स्टेन कर जाता है, तो ये दो एंगल का फॉर्मेशन होता है। आप सब भी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसे हम हिंदी में रैखिक युग्म कोण कहा जाता है। चलिए दूसरा, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता है, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जिसे और हिंदी में हम अनुपूरक कोण कहते हैं। जैसे सपोज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर दो कोण है, अगर इनका सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम अनुपूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई बंदा आपको कहे कि 50 डिग्री का अनुपूरक कोण कितना हो, हाउ कैन यू कैलकुलेट इट, आप इसका पता कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द 90, you have to subtract the 50 from 90, then you find the 40. बस you have, if you have a confusion on this topic, then I explain this term in this methods. Angle A plus angle B, that means 90 डिग्री, मतलब एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू सम 90 होता है अनुपूरक का। तो अगर उसमें से एक एंगल 50 दिया जाए, यानी ए का वैल्यू सपोज मान लिया जाए ए 50 है, तो एंगल बी का वैल्यू तो कुछ नहीं है। तो आप इक्वेशन को बखूबी जानते होंगे, एंगल बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। अगर ये 50 प्लस में है बाबू, अगर ये इक्वल के राइट साइड में कर देंगे, इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में हो, यानी प्लस वाला माइनस में होगा, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो एंगल बी बराबर 40, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस टर्म को अच्छी तरीके से समझ रहे हो। सिमिलरली टर्म ये भी है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता है, अगर दो एंगल पी है और एंगल क्यू है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं या समपूरक कोण कहते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जांपल दे चुके हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जिसको सम्मुख कोण कहा जाता है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, when two lines L and M intersect at point P, at a common point P, मतलब कॉमन पॉइंट, एक समान बिंदु पर अगर वो कट करता है, इस कॉमन बिंदु पर जब ये कट करता है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वर्टिकल ऑपोजिट इंटरसेक्टिंग लाइन तो समझ में होंगे, जब दो लाइन अगर एक बिंदु पर, एक कॉमन बिंदु पर कट करता है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक, वर्टिकल ऑपोजिट किसको कहते हैं, ये एक वर्टेक्स है, इसका ऑपोजिट ये है, इनका ऑपोजिट, तो हम दो डॉट करके लगा दें, इसका मतलब 1 2 3 4। तो वर्टिकल ऑपोजिट में कौन कौन इक्वल होंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 3 होंगे,
और एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल, इनको नोट कर लीजिए अपने कॉपियों में, और बार बार किताब का भी थ्योरी से आप हिंदी अगर नहीं समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ समझ गए होंगे, और जहाँ भी दिक्कत होगा आप उसको वीडियो को देखिए और अपने थ्योरी बुक से देखिए, समझिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए बाबू, ट्रांसवर्सल लाइन सबसे पहले समझते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग तिर्यक रेखा कहे जाते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। जब when a line cuts a parallel line into two distinct point is called, that is called transversal line। जब एक कोई लाइन किसी पैरेलल लाइन को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करता है, कट्स करता है, काटता है। जैसे ये दो अलग अलग बिंदु हैं, इसका नाम दे देते हैं हम एम, और इनका नाम दे देते हैं एन, इनका नाम देते हैं एम। एम और एन में अगर कोई दो, एल और एम क्या है, पैरेलल है, समांतर है, इनके बीच की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अगर टी कोई लाइन अगर उसको एम और एन पे अलग अलग बिंदुओं पर काटता है, तो हमारा जो एंगल का क्या रिलेशन बनने वाला है, तो आप इनको याद रखना होगा, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जिसको शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। हम इस तरह से समझाए थे, पिछले स्लाइड की ओर देख सकते हैं हम बैठ करके। तो इस तरह से इसका एंगल 1, एंगल 2, इसी तरह से आप इनको अगर हिडन कर दिया जाए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 5 बराबर एंगल 8, एंगल 6 बराबर एंगल 7। इस तरह से आपको मिलने वाला ये एंगल को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और हिंदी में शीर्ष विमुख कोण कहते हैं, शीर्ष विमुख कोण कहते हैं। लीनियर पेयर एंगल, जिसको रैखिक युग्म कोण कहा जाता है, क्योंकि हम रैखिक युग्म का भी अंडरस्टैंडिंग दे चुके हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई लाइन अगर इस पे एक्सटेंड करता है, तो एक स्ट्रेट एंगल का वैल्यू आप सब समझते हैं कि 180 डिग्री होता है बाबू। तो एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ये सब चीज़ कंसेप्ट को समझा चुके हैं। तो उसी तरीके से अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एक्सटेंड किया तो यहाँ तक लीजिए, बाकी हिडन कर लीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। इस तरह से हम रिटर्न कर चुके हैं, आप अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं, इसका डायग्राम को देखिए आप, एक जेड की तरह बनाएंगे। अगर इनको अगर हाइपोथेटिकली बढ़ाया जाए तो इस तरह से डॉट डॉट करके बढ़ेंगे। तो जब हम इस लाइन को, अगर ये लाइन इस तरह से है, इनको मिटा दिए और इसमें डॉट से दिखा दिए उस पार्ट को, और अब देखिए इसका एंगल आपस में क्या होगा। इसका प्रॉपर्टीज है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उसका इस तरह का जो एंगल होगा, इसका ट्रांसवर्सल के बीच में जो गैपिंग में जो एंगल बनने वाला है, इसी को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन है, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है बाबू, जिसको बाहरी एकांतर कोण कहा जाता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 7। तो इनको थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए, आप कॉपी में राइट डाउन कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहा जाता है, देखिए संगत कोण। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, अगर हम मान लीजिए इस लाइन पे है, अगर इस बिल्डिंग पे अगर खड़े हैं, तो दूसरा लड़का उस बिल्डिंग के इस छत पे है, इस रॉफ के अंदर, इनको आपस में हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो उसके बाद अगर ये लटक रहा है, ये फैन तो यहाँ भी यहाँ लटक रहा है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। आप समझ गए होंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल क्या होगा 5, एंगल 3 बराबर एंगल 7, और एंगल 2 बराबर एंगल 6 एंड एंगल 4 बराबर एंगल 8।
तो आपका देखिए ऊपर है, यहाँ भी इसके जस्ट ऊपर इस लाइन के, तो एंगल 1 एंगल 2 ये इस लाइन के नीचे है, तो ये भी इस लाइन के नीचे है। 7 3 और 7 आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल का प्रॉपर्टीज है कि इनका एंगल आपस में क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे से। और कंसेक्यूटिव समझिए, कंसेक्यूटिव किसको कहा जाता है, देखें जब अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर दोनों पैरेलल लाइन के बीच अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो एल और एम अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर इसका एंगल 1 और एंगल 2 इस पैरेलल लाइन के बीच में जो तिर्यक रेखा के साथ अगर एंगल बना रहा है एक वन साइडेड में, एक ही साइड में, तो इन एडजेसेंट एंगल का सम आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यानी इसमें क्या है, एंगल 3 एंगल 5, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा बाबू, 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 100 डिग्री। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी टर्म को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहें, और अपने नवोदय जेएनवी को अच्छे से अच्छे तैयारी करें, और अपने रीजनिंग को और हिंदी को बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें, इससे तो हो जाएगा। लेकिन मैथ का कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो का बनाने का इच्छा कर रहा हूँ। और मेरे चैनल लेट्स स्टडी 96 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।